हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी के अंदर चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है इंश्योरेंस यानी कि बीमा। अभी तक हमने इसके 3 लेक्चर कर लिए हैं और उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंश्योरेंस नाम के चैप्टर को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे, और इसके अंदर एक और अच्छा टॉपिक है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, घुमा के आ सकता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसके अंदर से। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, पॉइंट्स भी इस पे काफ़ी है, तो इसको समझना, अच्छे से समझना और उसको कैसे याद करें, इसको कैसे कैटेगराइज करें, वो सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पर आज का टॉपिक मैंने लिख दिया है। आज के टॉपिक का नाम है बीमा की आवश्यकता या महत्व, यानी कि बीमा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, बीमा एक व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है, बीमा कराना एक व्यवसाय के लिए क्यों ज़रूरी है, बीमा से देश को क्या फ़ायदा होता है, देश के लिए क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है बीमा का। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमा का क्या महत्व है, ऐसे ही समाज के लिए बीमा का क्या महत्व है। तो अलग अलग कैटेगराइज इसको किया है। मेन है आपका क्वेश्चन बीमा की आवश्यकता या महत्व। एग्जाम के अंदर जो है आपको यह भी पूछा जा सकता है कि बीमा की आवश्यकताओं को समझाइए, या यह भी पूछा जा सकता है कि बीमा के महत्व को बताइए। लेकिन डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में से कम है। क्यों? क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इतना आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, इसीलिए इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा। अंदर से कैसे क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, बीमा की आवश्यकता बोले तो भी यही है, बीमा का महत्व बोले तो भी यही है सब। तो आवश्यकता और महत्व दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आए आपको लिखना यही है, ये पहली बात। दूसरी, अगर बीमा के महत्व की बात करें तो व्यक्तिगत दृष्टि से बीमा का क्या महत्व है ना, या व्यक्तिगत दृष्टि से बीमा की क्या आवश्यकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्यक्तिगत दृष्टि से बीमा की आवश्यकताओं को बताइए, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये नहीं लिखना फिर, है ना। अगर पूछे कि व्यक्तिगत दृष्टि से बीमा का क्या महत्व है वो बताइए, तो केवल इतना लिखना है। ये व्यक्तिगत दृष्टि से बीमा की आवश्यकता और महत्व के 8 पॉइंट। हो सकता है आपको पूछ ले कि व्यावसायिक दृष्टि से बीमा का क्या महत्व है या आवश्यकता है, तो केवल ये लिखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि सामाजिक दृष्टि से बीमा का क्या महत्व या आवश्यकता है, तो ये पॉइंट लिखने हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा की आवश्यकता या महत्व को समझाइए, तो आपको ये, और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से पूछे तो ये। इसके आने के चांसेस कम हैं। ये 4 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि बीमा, इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति के लिए, एक इंसान के लिए बीमा क्यों ज़रूरी है, उसके लिए बीमा का क्या महत्व है वो जानते हैं। तो व्यक्तिगत या पारिवारिक दृष्टि से, यानी किसी एक व्यक्ति या उसकी फैमिली के लिए बीमा क्यों आवश्यक है, तो उसमें पहला है बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा इसलिए आवश्यक है, तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए या उसके परिवार के लिए, कैसे लिखना वो बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के लिए या उसके परिवार के लिए बीमा इसलिए आवश्यक है क्योंकि बीमा उसे सुरक्षा प्रदान करता है। हो गया, ठीक। फिर है मानसिक शांति। किसी व्यक्ति या परिवार के लिए बीमा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे व्यक्ति या उसके परिवार को मानसिक शांति मिलती है, यानी कि उसे चिंताओं से मुक्ति मिलती है, वो बिना किसी चिंता के काम कर सकता है। तो मानसिक शांति। आर्थिक निर्भरता, बिल्कुल, एक व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए बीमा इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह जब किस्तें भरता जाता है और अपने हिसाब से जब पॉलिसी लेता है तो बाद में उसकी बचत हो जाती है और उससे एक साथ बहुत सारा पैसा वापस मिलता है, जिससे वह आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है ना। जैसे पेंशन स्टार्ट हो जाना, 15 साल बाद में पैसे मिल जाना, बच्चा 12 साल का हो तब उस एक साथ एजुकेशन पॉलिसी होती है, उससे भी पैसा मिल जाता है, तो आर्थिक निर्भरता रहती है। 4 नंबर, बचत को प्रोत्साहन। एक व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए बीमा इसलिए ज़रूरी है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे इंसान में बचत की आदत पड़ती है, परिवार बचत करने लगता है, सेविंग करने लगता है।
घरेलू संपत्तियों को सुरक्षा। एक बीमा परिवार और व्यवसाय व्यक्ति के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घरेलू जो संपत्तियां होती हैं, जैसे मकान, जैसे दुकान, जैसे फ्रिज, जैसे टीवी, जैसे अलमारा, ये काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे गोल्ड वगैरह सब, तो उनका अगर इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो वे सेफ हो जाते हैं। ठीक, फिर है वैधानिक दायित्व से मुक्ति। वैधानिक दायित्व से मुक्ति, इसमें क्या लिखना है देखना। वैधानिक दायित्व का मतलब है आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने इंश्योरेंस करा रखा है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब सामने वाले को आपकी गाड़ी चलाते टाइम कुछ नुकसान हो जाए, आपने सामने वाले को कुछ नुकसान पहुंचा दिया अपनी गाड़ी से, अब वो क्या करेगा सामने वाला, वो आपको पकड़ेगा और बोलेगा पैसे निकालो भाई, जो मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इस दायित्व से आपको मुक्त करेगी इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी, क्योंकि उसकी भरपाई अब बीमा कंपनी करेगी, क्योंकि आपने ऐसा इंश्योरेंस करा रखा है। तो वैधानिक दायित्वों से मुक्ति मिलती है। करों से छूट, अगर कोई भी व्यक्ति बीमा करवाता है तो उसे एग्जम्पशन मिलती है टैक्सेस से। सर ये क्या भारी भारी वर्ड बोल रहे हैं, आगे आपको डिटेल में पढ़ना, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इनकम टैक्स नाम का सब्जेक्ट आगे आपके आएगा बीकॉम फाइनल के अंदर, तब आप पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंश्योरेंस करवाता है ना, उसको टैक्स से छूट मिलती है, उसको जो है उसकी जितनी आमदनी होती है ना, उसमें से टैक्स का जो ये इंश्योरेंस का पैसा है वो काट लिया जाता है, उसके बाद टैक्स लगाया जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली उसको फायदा पहुंचता है, उसका टैक्स, उसको इनकम टैक्स जो है वो ज़्यादा नहीं भरना पड़ता। फिर एक कुर्की से सुरक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बीमा कुर्की से कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, मैं अगर एग्जामिनर हूँगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर दूंगा, क्योंकि इसमें हर कोई लिख नहीं पाएगा। एक इंश्योरेंस कुर्की से क्या सुरक्षा। अब कुर्की होती क्या है, कुर्की का मतलब होता है नीलामी। एक तरह से जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उसकी सारी संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाता है। कुर्क करने का मतलब उसको बेचकर उसके दायित्वों को चुकाया जाता है। अब दिवालिया तो पता ही, आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं, तो अगर कोई व्यक्ति दिवालिया होता है तो उसकी संपत्तियों को कुर्क करा जाता है, मतलब जब्त करके उसको बेचकर लोगों को पैसा चुकाया जाता है। तो अगर आप, जैसे मिस्टर एक्स है, वो दिवालिया हो गया तो उसकी सारी संपत्तियों को बेचकर उसका जो भी लोग मांगने वाले उनको पैसा दिया जाएगा, लेकिन उसके इंश्योरेंस के पैसे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, भले वो कितना ही क्यों ना हो। वो चाहे दिवालिया है तो है, लेकिन उसके इंश्योरेंस के पैसे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इसीलिए जब भी दिवालिया कोई होगा तो उसकी बाकी सभी संपत्तियां चली जाएगी, लेकिन उसका इंश्योरेंस का पैसा पड़ा रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कुर्की से सुरक्षा। ये हो गया व्यक्तिगत दृष्टि से। अब आइए पढ़ते हैं व्यावसायिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बीमा क्यों जरूरी है या बीमा का क्या महत्व है एक व्यापार के लिए। तो जोखिमों से सुरक्षा, रिस्क कम करता है ना। बीमा व्यापार को किससे, जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। व्यापार के अंदर बहुत सारी जोखिम रहती है, तो उनसे बीमा करवाने से वे सारी जोखिमें सुरक्षित हो जाती है। हानि से सुरक्षा, हानि से भी सुरक्षा मिलती है। जैसे इंश्योरेंस करा रखा है और आग लग गई गोदाम के अंदर, माल सारा जल गया, तो अब उसके पैसे कौन देगी, भरपाई कौन करेगी, इंश्योरेंस कंपनी। तो हानि से सुरक्षा मिल गई। इसमें की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी आती है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, फटाफट बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, कई बार व्यापार के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से व्यापार चल रहा होता है। जैसे मैंने व्यापार स्टार्ट किया, अब मेरा व्यापार सारा मैं चला सकता हूँ क्या, नहीं। कुछ लोग ऐसे मेहनती लोग होते हैं जिनको मैं जॉब पे रखता हूँ और वो मेरा पूरा व्यापार संभाल के रखते हैं। अब मुझे डर लगने लग गया है कि अगर उनमें से, मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, वो मेरा बिजनेस संभाल रहा है, उसको मेरे बिजनेस की सारी जानकारी है, अगर वो एक दिन भी नहीं आया ना तो मेरे बिजनेस में हालत खराब हो जाती है। अब मेरे को डरने लगने लग गया कि अगर मिस्टर एक्स मेरा बिजनेस छोड़कर, मेरी जॉब छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा, मुझे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी जगह दूसरे आदमी को रखूंगा तो वह सब जो काम वो कर रहा है दूसरे आदमी को करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं मिस्टर एक्स का इंश्योरेंस करवा देता हूँ कि अगर मिस्टर एक्स मुझे छोड़ के चला गया, जिससे मुझे अगर हानि हुई तो उसकी भरपाई कौन करेगी, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो ऐसे हानियों से सुरक्षा, ऐसी पॉलिसीज भी आती है। तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी पॉलिसीज निकालती हैं, इसको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं। थर्ड है कार्यक्षमता में वृद्धि। एक व्यापारी जो है उसने अपना जहाँ जहाँ उसको डर लगता है, माल का डर लगता है, वाहन का डर लगता है, गाड़ी का डर लगता है, फैक्ट्री का डर लगता है, उन सब का इंश्योरेंस करा दिया। अब वो चिंता मुक्त हो गया। अब चिंता मुक्त हो गया तो क्या होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।
वो अपना पूरा फोकस किस पे करेगा, बिजनेस पे फोकस करेगा, वो व्यापार करेगा, इसलिए उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। साख में वृद्धि, अगर कोई भी व्यापारी अपने पूरे व्यापार के जहाँ जहाँ उसको लगता है वहाँ का इंश्योरेंस करा के रखता है तो उसकी गुडविल बढ़ती है कि ये जिम्मेदार आदमी है, सबका सोचता है। फिर है कर्मचारियों के हितों में सुरक्षा। कई सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी का मतलब एम्प्लॉयज, उनका भी बीमा करवा देते हैं ताकि वे भी सुरक्षित रहें। लागतों में कमी, इंश्योरेंस करवाने से क्या है, कई बार व्यापार बहुत बड़े नुकसान से बच जाता है, जिससे वो उसकी कॉस्ट जो है वो हमेशा क्या रहती है, कम रहती है। ये व्यापार की दृष्टि से। फिर है थर्ड नंबर सामाजिक दृष्टि से। समाज की दृष्टि से देखें तो व्यापार, समाज, इंश्योरेंस जो है, बीमा जो है वो समाज के लिए क्यों ज़रूरी है, समाज के लिए बीमा का क्या महत्व है। तो पहला महत्व है पारिवारिक जीवन में स्थायित्व। अगर आपने इंश्योरेंस करी है तो आपकी बचत की आदत पड़ेगी, बचत की आदत तो पड़ेगी, आप आर्थिक निर्भर हो जाएंगे। आर्थिक रूप से आपको हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप अपनी पॉलिसी तोड़वा कर पैसा ले सकते हैं, या पॉलिसी को कंप्लीट होने का इंतजार तक कर सकते हैं कि आगे पैसा आएगा, तो स्थायित्व रहता है। जोखिमों का सामूहिक विभाजन, सारी की सारी रिस्क जो है वो विभाजित हो जाती है। ठीक, फिर इस पॉइंट पे मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। सामाजिक बुराइयों की रोकथाम। कई बार क्या होता है, फैमिली में कोई एक कमाने वाला होता है, ठीक है, मान लेते हैं फैमिली में एक हस्बैंड और वाइफ है और उसके 4-5 बच्चे हैं। अब वो कमाने वाला केवल वो हस्बैंड है, अब उसकी अचानक किसी से डेथ हो गई, अब बच्चों का और वाइफ का क्या होगा। हो सकता है अगर उनको कोई सहारा नहीं दे तो उसमें से कोई चोरी करना सीख जाए, है ना, कोई क्या करने लग जाए, कई सारी सामाजिक बुराइयां, भीख मांगने लग जाएं, सामाजिक बुराइयां आ जाएगी। लेकिन अगर मिस्टर एक्स ने अपना इंश्योरेंस करा रखा है तो उसकी डेथ के बाद में एक पैसा, आर्थिक सहायता किसको मिल जाएगी, उसकी फैमिली को, जिससे उन बच्चों की एजुकेशन, शिक्षा वगैरह अच्छे से हो पाएगी और वे इन सामाजिक बुराइयों से, चोरी से, इन वगैरह से बच जाएंगे। तो बीमा सामाजिक बुराइयों को भी रोकता है। सभ्यता का प्रतीक, अगर कोई भी व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करवाता है, अपने परिवार का इंश्योरेंस कराता है, इसका मतलब वो सभ्य हैं, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हैं। फिर जीवन स्तर में सुधार। बीमा करवाने से लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। कैसे, पैसे आते हैं तो लाइफस्टाइल तो चेंज होता ही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस सुना है ना आपने, कई सारी नई बीमारियां आ रही है, अभी तो चल ही रही है कोविड-19, कोरोना वायरस, पूरी दुनिया को उसने एकदम से रोक दिया है ना। तो अगर किसी ने स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, तो ऐसी बीमारियों में उसका अच्छा खासा इलाज हो सकता है। जितना पैसा लगेगा वो बीमा कंपनी देती है। समाज में रोजगार के अवसरों का विकास। बीमा से इंश्योरेंस एजेंट, बीमा कंपनी, LIC के अंदर कितनी जॉब्स लोग करते हैं, 5-6 लाख लोग लगे हुए हैं इस कंपनी के अंदर, और एजेंट तो कितने ही सारे हैं, तो उन सबका रोजगार भी इससे चलता है। तो सामाजिक दृष्टि से बीमा इसलिए ज़रूरी है, यह महत्व है उसका। फिर है राष्ट्रीय दृष्टि से, एक देश की दृष्टि से बीमा क्यों आवश्यक है, किसी देश में बीमा क्यों आवश्यक है, किसी देश के अंदर बीमा का क्या महत्व है। तो उसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन। हर फैमिली बचत करती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बीमा करवा रखा है, बचत की आदत पड़ गई, जिससे देश में सेविंग बढ़ेगी, और देश में सेविंग बढ़ेगी तो राष्ट्रीय बचत को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और राष्ट्रीय बचत बढ़ेगी। सेकंड, देश के आर्थिक विकास में सहायक। बीमा अपन सब LIC करवाते हैं, जितने भी लोग LIC करवाते हैं वो अपना प्रीमियम किसको पे करते हैं, बीमा कंपनी को। अब इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को क्या करती है, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर लगाती है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। कैसे आर्थिक विकास होता है, सुनना। अपन ने अपनी बचत कहाँ लगा दी, इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी ने वो पैसा कहाँ लगा दिया, बड़ी बड़ी बिजनेसमैन को उधार दे दिया, उन्होंने एक तरह से लोन दिया, किसी भी तरीके से उनके शेयर खरीद लिए, तो बिजनेस में लग गया पैसा। बिजनेस में पैसा लगेगा तो क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों की जॉब लगेगी, रोजगार बढ़ेंगे, और क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, और नई चीजें आएगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, देश का एकदम से विकास हो जाएगा। तो यही बिल्कुल होता है। फिर है उद्यमिता विकास में योगदान। अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था उद्यमिता, EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उसको भी इंश्योरेंस कंपनी बढ़ावा देती है। फिर है अधिक उत्पादन।
बिल्कुल। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास खूब सारा पैसा आता है लोगों से, वो लगाती है व्यापार के अंदर, तो व्यापार में लगने से क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना देश को फायदा होगा। फिर है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। मैंने अभी आपको बताया ना, पैसा लगता है व्यापार के अंदर, तो व्यापार के अंदर पैसा लगेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेगी, व्यापार बढ़ेंगे तो रोजगार के अवसर भी लोगों को मिलेंगे। बड़े उद्योगों का विकास, बड़े उद्योगों का आराम से विकास हो पाता है। एक तो उनका इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता है, और इसके अलावा भी अपने जितने भी बड़े बड़े स्टॉक वगैरह है उनका इंश्योरेंस करवा देते हैं, जिससे उनका विकास तेजी से हो जाता है और उनके मन में जो डर और भय है वो निकल जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बीमा का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है। तो पहला है निर्यात और आयात में सुविधा। चाहे आप माल को एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपको इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है आप बहुत बड़े लॉस में फंस जाओ। इसलिए इंश्योरेंस करा के रखोगे तो आप सेफ रहोगे। तो इससे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है कि चलते हैं, निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, कुछ भी नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी। ख्याति में वृद्धि, बिल्कुल गुडविल में वृद्धि होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है बीमा कंपनियों की वजह से। कैसे? लोगों जब सेफ होते हैं ना, जब लोगों को सेफ्टी मिलती है, उनकी रिस्क के बदले, उनकी हानि के बदले उनको कुछ टेंशन कम हो जाती है, तब व्यापार बढ़ता है, लोगों की हिम्मत बढ़ती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी वो बिजनेस करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बीमा की आवश्यकता या महत्व। खूब सारे पॉइंट हैं, आप एक एक करके इन पॉइंट्स को याद कर दीजिए, और जो मैंने अभी आपको बोला बस ये जाके आपको आराम पे वहाँ लिखना है। रटने की कोशिश मत करना, कुछ भी याद नहीं होगा, रटने से नंबर नहीं आएंगे। रटने ही है ना अगर आपको, तो पॉइंट्स रटिए, उसके अंदर क्या लिखना है वो मैंने वीडियो के अंदर बताया है, इसको आप देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूं। तो तब तक गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को क्या करना है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।